हेलो दोस्तों, आज हम सीक्रेट मैरिज जुनूनी मोहब्बत का 11वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लगभग 1 घंटे बाद गौरी अपने मायके पहुंची। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और अंदर की तरफ चली गई। उसे यूं भागते हुए देख अनुभव जी और साकेत मुस्कुरा दिए। फिर वो भी गाड़ी से बाहर निकल अंदर की तरफ बढ़ गए। गौरी अंदर आई। उसने इधर उधर पर उसे कहीं भी अपनी माँ सा दिखाई नहीं दी, इसलिए वो उन्हें आवाज लगाते हुए बोली, माँ सा देखिए हम आ गए। गौरी की आवाज सुनकर सुनीता जी जो किचन में थी वो जल्दी से बाहर आ गई। गौरी ने उन्हें देखा तो वो जल्दी से भागकर उनके सीने से लग गई। सुनीता जी ने भी उससे अपने आंचल में समेट लिया। इतने दिनों बाद अपनी बेटी को देख वो भावुक हो गई थी। गौरी उनके गले लगे हुए बोली, हमने आपको बहुत याद किया माँ सा। सुनीता जी बोली, हमने भी हमारी लाडो को बहुत याद किया। सुनीता जी ने उसे खुद से अलग किया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। तब तक अनुभव जी और साकेत भी अंदर आ चुके थे। फिर सब लोग हॉल में बैठ गए और बातें करने लगे। सुनीता जी ने गौरी की तरफ देखा और बोली, और बेटा जमाई सा कैसे हैं? ब्याई जी और ब्यान जी वो सब ठीक है? गौरी ने अपनी माँ के हाथों को पकड़ा और बोली, हाँ माँ सब ठीक। माँ सा और बाबा सा भी बिल्कुल ठीक है। 2 दिन बाद दादी सा का जन्मदिन है तो उसकी वजह से महल में प्रोग्राम आयोजित किया गया है, उसी तैयारी कर रहे हैं सब। उसकी बात सुनकर सुनीता जी मुस्कुरा दी, पर प्रोग्राम की बात सुनकर उन्हें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बेटी के ससुराल में प्रोग्राम है और वो उसमें जा नहीं सकती, यह सोच वो मन ही मन दुखी होने लगी, पर उन्होंने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। कुछ देर सब बैठकर बातें करते रहे। फिर सबने मिलकर चाय पी और नाश्ता किया। सब कुछ गौरी की पसंद का बना था जिसे देख वो खुश हो गई। इतने दिनों बाद अपनी माँ के हाथों से बना खाना देखकर उसके बाद साकेत अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गया क्योंकि उसकी बहुत जरूरी सर्जरी थी। अनुभव जी भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। आज का दिन दोनों माँ बेटी ने बातें करने में ही बिता दिया। शाम को अनुभव जी तो घर आ गए पर साकेत को हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा। तीनों ने मिलकर डिनर किया और फिर बैठकर बातें करने लगे। फिर अनुभव जी और सुनीता जी अपने रूम में चले गए। गौरी भी अपने रूम में चली गई। पूरा दिन तो माँ के साथ बातों में निकल गया, पर अब रूम में आकर उसे शिवांश की याद आ रही थी। पिछले 1 हफ्ते से उसे शिवांश की बाहों में सोने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए अब उसे नींद नहीं आ रही थी। पति की याद आ रही थी। शिवांश महल में सबके साथ होगा इसलिए वो फोन भी नहीं कर रही थी। तभी उसने टाइम देखा तो रात के 10 बज चुके थे। ये देख वो खुद से बोली, अब तक वो फ्री हो गए होंगे, क्या हम उन्हें फ़ोन करें? पर अगर वो बिजी हुए तो कहीं हम उन्हें डिस्टर्ब ना कर दे। तो क्या हम पत्नी है उनकी, हम उन्हें फ़ोन तो कर ही सकते हैं। वैसे भी सुबह से हम यहाँ आए हैं, उन्होंने एक फ़ोन तक नहीं किया हमें। ये भी नहीं पूछा कि हम अच्छे से पहुँचे या नहीं। ये बोल उसने मुंह बना लिया। फिर थोड़ी देर सोचते हुए उसने आखिर में शिवांश को फ़ोन मिला ही दिया। सूर्यवंशी महल सब लोग डिनर कर हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। अंजना जी नौकरों को सब समझा रही थी कि कल डेकोरेशन कैसी करनी है। वहीं माधुरी जी अपनी माँ के साथ बैठी बातें कर रही थी और महिमा शिवांश को देखने में बिजी थी जो अपने बाबा सा से बिजनेस की कुछ बातें कर रहा था। उसे खुद पर महिमा की घूरती नजरें महसूस हो रही थी जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था।
अपनी पत्नी के अलावा उसे खुद पर किसी और की नज़रें बर्दाश्त नहीं थी, पर फिर भी वो खुद को शांत किए बैठा था। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसकी आंखें चमक उठी, पर चेहरा भावहीन ही रहा। उसने अपने बाबा सा की तरफ देखा और बोला, हम अपने रूम में जा रहे हैं बाबा सा। प्रदीप जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश सबको गुड नाइट बोल अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ गौरी बेसब्री से अपने पति के फ़ोन उठाने का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे रिंग जा रही थी उसकी धड़कनें बढ़ रही थी, पर पूरी रिंग जाने के बाद भी शिवांश ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। गौरी ने उदासी भरी नज़रों से फ़ोन की तरफ देखा जो कट चुका था। ये देख वो उदास हो गई। वहीं शिवांश जब तक अपने रूम में पहुंचा तब तक फ़ोन कट चुका था। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और गौरी के नंबर पर बैक कॉल कर दिया। गौरी जो उदास सी बैठी अपने फ़ोन को देख रही थी, शिवांश का कॉल देख उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर अपने कान को लगा लिया और बोली, हेलो। तभी आगे से शिवांश की आवाज़ आई, तो हमारी जान को हमारी याद आ ही गई। उसकी बात सुनकर गौरी शर्मा गई पर कुछ बोली नहीं। तभी शिवांश फिर बोला, कैसी है आप और दिन भर फ़ोन क्यों नहीं किया हमें? एक दिन में जाते ही हमें भूल गई। उसकी बात सुनकर गौरी जल्दी से जवाब देते हुए बोली, नहीं जी ऐसा नहीं है, वे पूरा दिन माँ के साथ बैठे रहे इसलिए टाइम नहीं मिला। शिवांश बोला, वैसे माँ ठीक हैं। गौरी बोली, जी माँ ठीक हैं। शिवांश बोला, और आप? गौरी बोली, जी हम भी ठीक हैं। शिवांश बोला, पक्का कोई तकलीफ तो नहीं? देखिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकती है, हम हैं आपके लिए। गौरी बोली, नहीं जी हम बिल्कुल ठीक है। शिवांश बोला, हमें हमारी जान ठीक ही चाहिए। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी और बोली, आपने खाना खा लिया? शिवांश बोला, जी हमने खाना खा लिया और आपने? गौरी बोली, जी हमने भी खा लिया। खाना खाकर ही ऊपर रूम में आए थे हम। दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहे। तभी कुछ देर बाद शिवांश बोला, अच्छा अब सो जाए, रात काफ़ी हो गई है। उसकी बात सुनकर गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देख शिवांश बोला, क्या हुआ? गौरी बोली, नहीं जी कुछ नहीं। गौरी ने धीरे से कहा तो शिवांश बोला, क्या हुआ है? हमारी मिश्री को अभी तो इतने अच्छे से बात कर रही थी। गौरी बोली, नहीं जी कुछ नहीं बस वो। ये बोल गौरी चुप कर गई। तभी शिवांश बोला, बस वो क्या? हमारी जान आगे बोलिए। गौरी बोली, कुछ नहीं जी हमें बस नींद नहीं आ रही। दरअसल गौरी को शिवांश की बाहों में सोने की आदत हो गई थी। अब अकेले उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद तो शिवांश को भी नहीं आ रही थी, उसे भी गौरी को अपनी बाहों में भर कर सोना अच्छा लगता था। गौरी उसका सुकून बन गई थी, पर फिलहाल दोनों ही मजबूर थे। गौरी की बात समझ शिवांश बोला, क्या हमारी जान को हमारी बाहों में सोना है? उसकी बात सुनकर गौरी के गाल लाल हो गए, वो शर्माने लगी। तभी शिवांश बोला, सच कहे तो आपको बाहों में भरे बिना हमें भी नींद नहीं आ रही। मन कर रहा है कि अभी आपके पास आ जाए और आपको अपनी बाहों में भर लें। पर क्या करें, इतनी रात को ऐसे अपने ससुराल आ नहीं सकते वरना सब क्या सोचेंगे। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुराने लगी। शिवांश भी मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा चलिए अभी आप बिस्तर पर जाकर लेट जाए। फ़ोन चालू रहने दीजिए, जब तक आप सो नहीं जाती हम फ़ोन नहीं कट करेंगे।
शिवांश की बात मानकर गौरी बेड पर लेट गई और फोन को अपने कान के पास रख लिया। शिवांश भी बेड पर लेट गया। उसने फोन कान पर लगा रखा था और एक टक सीलिंग को देख रहा था। दोनों चुप थे पर दोनों को एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद गौरी सो गई। शिवांश ने जब उसकी गहरी और धीमी सांसों को महसूस किया तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो भी सो गया पर उसने फोन चालू ही रहने दिया। ये दोनों प्यार के पंछी तो सो गए थे पर वही महल के दूसरे रूम में माधुरी जी बैठी अपने फोन पर किसी से बात करते हुए कुछ प्लानिंग कर रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने बात कर फोन कट किया और खुद से बोली, बस कल का दिन, उसके बाद वही होगा जो हम चाहेंगे। एक बार आपकी शादी महिमा से हो जाए फिर यह सब कुछ हमारा होगा। और हमें पता है आपको अपने खानदान की इज्जत से बहुत प्यार है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अब इसी इज्जत के लिए आपको महिमा से शादी करनी ही होगी। ये बोल वो मुस्कुरा दी पर उनकी मुस्कान कहीं से भी अच्छी तो नहीं थी। अब पता नहीं ये क्या करने वाली थी। देखना ये था कि शिवांश इनके बुरे मंसूबों से बच पाएगा या नहीं। अगली सुबह गौरी की नींद खुली तो उसे रात की बातें याद आई। उसने जल्दी से अपना फोन उठाकर देखा तो फोन कट चुका था। ये देख वो थोड़ी उदास हो गई पर तभी उसकी नज़र एक मैसेज पर पड़ी जो उसके पति ने भेजा था। गौरी ने जल्दी से मैसेज खोला और पढ़ने लगी जो इस प्रकार था, गुड मॉर्निंग हमारी जान, हमें पता है आप हमें याद कर रही है पर कह नहीं पा रही, पर कोई बात नहीं, बस आज का दिन, कल तो आप हमारे साथ ही होगी। आज का दिन अच्छे से सबके साथ एंजॉय कीजिए। और हाँ, अभी हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए जल्दी ऑफिस जा रहे हैं पर रात को आपसे बात जरूर करेंगे। आप अपना ख्याल रखना और खाना अच्छे से खा लेना। हमें हमारी मिश्री बिल्कुल सही सलामत चाहिए। आपके हुकुम साहब। बाय। मैसेज पढ़कर गौरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने भी शिवांश को गुड मॉर्निंग का मैसेज लिखकर भेज दिया, फिर जल्दी से नहाकर तैयार होकर नीचे आ गई। यहाँ सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे उसका ही इंतजार कर रहे थे। उसने अपने माँ और पापा का आशीर्वाद लिया और अपने भाई के गले लग उसे गुड मॉर्निंग विश किया। फिर सब बैठकर नाश्ता करने लगे। एक दिन और ऐसे ही निकल गया। गौरी कॉलेज नहीं गई। उसने पूरा दिन अपने घर पर ही अपने मम्मी पापा के साथ बिताया। वहीं शिवांश का पूरा दिन ऑफिस में बीत गया, पर वो बीच बीच में अपनी बीवी को जरूर याद कर लेता जिससे उसे सुकून भी मिलता है। बीवी के पास जाने की तड़प भी बढ़ जाती पर वो खुद को कंट्रोल किए अपना काम करता रहा। रात को दोनों ने फोन पर बात की और सो गए पर शिवांश ने फोन आज फिर चालू ही रहने दिया। अगले दिन सूर्यवंशी महल। आज दादी सा का जन्मदिन था। सबने उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। दादी भी बहुत खुश थी पर वो चाहती थी कि उनकी पोता बहू भी आज के प्रोग्राम में शामिल हो, पर प्रदीप जी ने उन्हें सब समझा दिया था जिस वजह से उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और फोन पर गौरी से उनकी बात करवा दी थी, जिससे दादी सा थोड़ी शांत हो गई थी। पूरा महल डेकोरेट हो चुका था, बस थोड़ा बहुत बाकी था जिसे वकस कंप्लीट कर रहे थे। वहीं अंजना जी उन्हें कुछ ना कुछ समझा रही थी। तभी उन्होंने महल में काम करने वाली एक दासी जिसके नाम रमा था उसे देख बोली, रमा जाए कुंवर को कॉफी दे आइए, वो अभी अपने स्टडी रूम में है। अंजना जी की बात सुनकर माधुरी जी जो वहीं बैठी सब देख रही थी जल्दी से बोली, कुंवर सा को कॉफी महिमा दे आएगी, रमा को और भी काम है। वैसे भी दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है तो आगे चलकर कुंवर सा के सारे काम इन्हें ही तो करने हैं। अभी से आदत लग जाएगी,
फिर महिमा को देख जाए, महिमा कुंवर सा को कॉफी दे आइए। महिमा जो माधुरी जी के पास उनकी बातें सुनकर खुली आंखों से अपने और शिवांश की शादी के सपने देख रही थी, वो जल्दी से खुश होते हुए बोली, जी काकी सा हम अभी जाते हैं। यह महिमा रमा के साथ किचन की तरफ चली गई। वहीं अंजना जी कुछ कह ही नहीं पाए। प्रदीप जी जो वहीं कुछ दूरी पर बैठे थे, उन्होंने पलकें झपका अंजना जी को शांत रहने को कहा तो वो शांत हो गई। पर वो काफी परेशान थी क्योंकि शिवांश ने साफ साफ महिमा से शादी के लिए मना कर दिया था, पर बुआ सा अपनी जिद पर बैठी थी। उन्हें डर लग रहा था क्योंकि शिवांश के गुस्से को वो बहुत अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन भोलेनाथ से सब सही होने की प्रार्थना कर वापस सर्वेट्स को काम समझाने लगी। महिमा जल्दी से खुश होते हुए किचन में आई, पर बेचारी को कॉफी बनानी तो आती ही नहीं थी, इसलिए अब वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने वहां खड़ी रमा को देखा और मन में बोली, हमें कॉफी बनानी नहीं आती तो क्या हुआ, यह नौकर तो है ना, ये किस दिन काम आएंगे। ये बोल उसने सर्वेट की तरफ देखा और एटीट्यूड से बोली, जल्दी से कुंवर सा के लिए एक अच्छी सी कॉफी बना कर दीजिए। सर्वेट ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने काम में लग गई। महिमा वहीं खड़ी शिवांश के बारे में सोचने लगी, उसे पाने के सपने देखने लगी, पर उसे यह नहीं पता था कि जिसे पाने के वो सपने देख रही है वो ऑलरेडी किसी का हो चुका है और अब उसके प्यार में पूरी तरह पागल है। सर्वेट की आवाज से वो होश में आई। उसने देखा सर्वेट ने कॉफी तैयार कर दी थी। महिमा ने ट्रे उठाए और ऊपर स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। यहाँ पर शिवांश था। महिमा स्टडी रूम के सामने आकर रुकती है और एक हाथ से ट्रे पकड़ दूसरे हाथ से अपने बाल सही करती है और फिर दरवाजा नॉक करती है। शिवांश जो अंदर अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था वो अपनी कोल्ड वॉइस में कम इन कहता है, तो महिमा चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए अंदर आती है। अंदर शिवांश अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठा अपना काम कर रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो ऊपर देखता है तो महिमा को देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है, पर वो कुछ कहता नहीं। महिमा स्टाइल से चलते हुए उसके पास आई और कॉफी का कप उसके सामने रखते हुए बोली, यह आपकी कॉफी, वो आंटी ने आपको देने को बोला था। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर अपने काम में लग गया। महिमा वहीं खड़ी उसे एकटक देखने लगी। शिवांश को उसकी नज़रें खुद पर महसूस होती है तो वो अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखता है। महिमा जिन नज़रों से उसे देख रही थी ये देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी बीवी उसकी मिश्री के बिना उसे कोई और देखे। वो थोड़ी सख्त पर धीमी आवाज में बोलता है, कुछ कहना है आपको? उसकी बात सुनकर महिमा जो उसे एकटक देख रही थी पहले तो थोड़ा हड़बड़ा जाती है, पर फिर नजरें झुकाकर शर्माते हुए बोलती है, वो मुझे आपसे बात करनी थी। उसकी हरकतें देख शिवांश को गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि महिमा अभी फिलहाल सूर्यवंशी महल में मेहमान थी और उन लोगों के लिए मेहमान भगवान का रूप था जिसे वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकते थे। शिवांश उसे अपनी भारी और सख्त आवाज में बोलता है, क्या बात करनी है आपको? महिमा बोली, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है तो हमें एक दूसरे को जानना और समझना चाहिए, उसके लिए हमें एक दूसरे से बात करनी। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही शिवांश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, जाओ यहाँ से। शिवांश की बात सुनकर महिमा बोली, महिमा जी। शिवांश बोला, मैंने कहा जाओ यहाँ से।
शिवांश गुस्से में चिल्लाया, जिससे महिमा डर गई और 2 कदम पीछे हो गई, पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए बोली, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, हमारी शादी होने वाली है। उसकी बात सुनकर शिवांश अपनी चेयर से खड़ा हो गया और अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकते हुए बोला, मुझे आपकी फालतू की बकवास नहीं सुननी, इससे पहले हमारा गुस्सा हद पार करे चली जाए यहाँ से। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर महिमा डर गई और जल्दी से वहाँ से चली गई। शिवांश अपनी चेयर पर बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तोड़-फोड़ करने का मन कर रहा था। वो गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। उसने आंखें बंद की और सिर सीट से टिका लिया। तभी उसकी आंखों के सामने उसकी मिश्री का मासूम चेहरा आ गया, जिसे देख शिवांश का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और तड़प और बेचैनी से बोला, हमारी जान। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और वापस अपने काम में लग गया। ऐसे ही दिन बीत गया। शाम के 7 बजे सूर्यवंशी महल पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स वहां पर मौजूद थे। शिवांश भी वहीं मौजूद था। ब्लैक टैक्सीडो में वो कमाल का लग रहा था। पार्टी में जितनी भी लड़कियां आई हुई थी, सबकी नजरें उस पर ही थी। महिमा, जो माधुरी जी के साथ वहीं मौजूद थी, वो भी शिवांश को देख रही थी, जो कुछ बिजनेसमैन से घिरा हुआ था। उसका मन था कि वो जाकर शिवांश से बात करे, पर दोपहर के बाद से वो उसके सामने भी नहीं गई थी, क्योंकि शिवांश के गुस्से से उसे डर लग रहा था। तभी माधुरी जी उसके पास आई और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर महिमा की आंखों में चमक आ गई। उसने हाँ में सिर हिला दिया और एक टक शिवांश को देखते हुए अपने मन में बोली, आपको हमारा होना ही होगा। आपकी पत्नी और हुकुमरानी सा बनने का हक सिर्फ हमें ही है। कुछ देर बाद एक बड़ा सा केके हॉल के बीचों बीच लाया गया। शिवांश ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर केक के पास आ गया। प्रदीप जी और अंजना जी के साथ साथ महिमा और माधुरी जी भी आ गए। महिमा जानबूझकर शिवांश के बगल में खड़ी हो गई। शिवांश को बहुत गुस्सा आया, पर वो अभी कुछ बोल भी नहीं सकता था। प्रदीप जी ने उसके चेहरे पर गुस्सा देखा तो पलकें झपकाकर उसे शांत रहने के लिए कहा। दादी ने केक कट किया तो सबने तालियां बजाई। फिर शिवांश ने अपनी दादी माँ को केक खिलाया। दादी ने भी उसे केक खिलाया। वैसे तो शिवांश को ये सब खाना पसंद नहीं था, पर वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उन्हें मना नहीं किया और थोड़ा सा केक उनके हाथों से खा लिया। प्रदीप जी और अंजना ने भी उन्हें केक खिलाया। माधुरी जी ने भी केक खिलाया और फिर महिमा ने भी आगे आकर दादी को केक खिलाया। पर जैसे ही वो केक खिलाकर पीछे हटने को हुई, वो लड़खड़ा गई और गिरने को हुई, पर उसके पीछे खड़े शिवांश ने उसे संभाल लिया। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। ये देख शिवांश ने जल्दी से उसे खड़ा किया, पर महिमा फिर लड़खड़ा गई और उसने शिवांश के हाथ को कसकर पकड़ लिया और करहाते हुए बोली, आहे हमारा पाँव। उसकी बात सुनकर माधुरी जी जल्दी से आगे आए और चिंता करते हुए बोली, महिमा बेटा क्या हुआ? उनकी बात सुनकर महिमा रोते हुए बोली, काकी सा हमारा पाँव मुड़ गया है, बहुत दर्द हो रहा काकी सा। उसकी बात सुनकर सब लोग परेशान हो गए। वहीं शिवांश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि यह लड़की उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। तभी माधुरी जी शिवांश को देखकर जल्दी से बोली, कुंवर सा जल्दी से महिमा को उठाए और अंदर लेकर चलिए, हमें लगता है इनके पाँवों में मोच आ गई है, हम जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं।
अपनी बुआ सा की बात सुनकर शिवांश हैरान हो गया, पर उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो अपनी बुआ सा को मना करने को हुआ, पर तभी महिमा बहुत जोर से कराई। अहे माँ, हमारा पाँवों। उसकी आवाज़ सुनकर शिवांश ने कसकर अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। अंजना जी और माधुरी जी भी उसके साथ ही चली गई। प्रदीप जी और मयंक मिलकर मेहमानों को देखने लगे। शिवांश जल्दी से महिमा को लेकर गेस्ट रूम में आया। यहाँ वो रुकी हुई थी और जल्दी से उसे बेड पर बिठाकर बिना उसकी तरफ देखे रूम से बाहर चला गया। अंजना जी और माधुरी जी की हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ कहने की। वो जल्दी से अपने रूम में आया और लंबी लंबी सांसें लेते हुए इधर उधर चलने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अपनी पत्नी अपनी गौरी के अलावा वो खुद किसी की नज़रें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और आज तो उस लड़की को उसे अपनी बाहों में उठाना पड़ा। यही सोचकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि उसकी पत्नी के अलावा कोई और लड़की उसके करीब आई। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसे इसी वक्त गौरी चाहिए थी, क्योंकि एक वही थी जो अब उसकी जिंदगी का सुकून थी। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और गौरी का नंबर डायल कर दिया। गौरी जो डिनर कर अभी अपने रूम में आई थी। फ़ोन की आवाज़ सुनकर उसने देखा तो पति का फ़ोन देख वो खुश हो गई। उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर कान को लगाया और बोली, हेलो। अपने पत्नी की इतनी प्यारी और मीठी आवाज़ सुनकर शिवांश ने अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली और सच्ची शिद्दत और लगन से बोला, हमारी जान। अपने पति की शिद्दत भरी आवाज़ सुनकर गौरी के बदन के रोंगटे खड़े हो गए, पर होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए वो बोली, जी। शिवांश बोला, हमारी जान, हमारी मिश्री, हमें आपके पास आना है, आपकी बाहों में। हम पागल हो रहे हैं। हमारे पास आ जाए हमारी जान, हमें अपनी बाहों में ले लीजिए। अपनी पति की बातें और उसकी परेशानी भरी आवाज़ सुनकर गौरी भी परेशान हो गई और बोली, जी क्या हुआ, आप ठीक है? कुछ हुआ है क्या, बताए हमें। शिवांश बोला, प्लीज़ हमारे पास आ जाए मिश्री, हमें सुकून चाहिए। हमें अपनी बाहों में भर कर हमें सुकून दे दीजिए। शिवांश की बातें सुनकर गौरी परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति को हुआ क्या है, क्योंकि इस समय तो उसे पार्टी में होना चाहिए। फिर वो इस तरह से परेशान क्यों है? यही सोच वो भी परेशान होने लगी, पर फिर खुद को संभाल सच्ची शिद्दत से आंखें बंद किए बोली, सुनिए जी। गौरी की शिद्दत भरी आवाज़ सुनकर शिवांश शांत होने लगा और वो भी आंखें बंद किए शिद्दत से बोला, कहिए हमारी जान। गौरी बोली, शांत हो जाए और बताए हमें क्या हुआ है, क्यों आप इतने बेचैन हैं। गौरी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और हाथों की मुट्ठी भींच खुद को शांत करते हुए बोला, कुछ नहीं, सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। बताए आपकी तबीयत ठीक है? कल हम आ रहे हैं आपको लेने, सुबह जल्दी आ जाएंगे, तैयार रहिएगा। शिवांश को बात बदलते देख गौरी ने भी कुछ नहीं कहा और उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, जी हम ठीक है और हम तैयार रहेंगे, आप हमें लेने आ जाइएगा। कुछ देर तक दोनों ने बात की, फिर फ़ोन कट कर दिया। शिवांश अपने रूम से निकल स्टडी रूम में चला गया। उसका पार्टी में जाने का मन ही नहीं किया। वैसे भी अब लगभग पार्टी खत्म ही हो गई थी। ज़्यादातर लोग जा चुके थे, बस एक आध लोग बचे थे जो ज़्यादा करीबी थे। वहीं महिमा के रूम में अंजना जी जा चुकी थी। अब बस माधुरी जी और महिमा ही मौजूद थी। महिमा ने माधुरी जी की तरफ देखा और बोली,
काकी सा आपको लगता है कि यह प्लान काम करेगा और कुंवर सा हमसे शादी के लिए हाँ कहेंगे? माधुरी जी ने उसकी तरफ देखा और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली। हमने चाल ही ऐसी चली है कि शिवांश को इस शादी के लिए हाँ करना ही पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, बस कल का इंतजार कीजिए जब कुंवर या सबके सामने आपसे शादी के लिए हाँ कहेंगे। माधुरी जी की बात सुनकर महिमा खुश हो गई और बोली, हमें भी बस कल का इंतजार है काकी सा, जब शिवांश सबके सामने हमें अपनी पत्नी और होने वाली हुक्मरानी सा घोषित करेंगे। ये बोल वो हंसने लगी, साथ ही माधुरी जी भी हंसने लगी। ऐसा क्या किया था इन दोनों ने जो शिवांश खुद महिमा के साथ शादी के लिए हाँ करता? क्या शिवांश सब में शादी के लिए हाँ बोल देगा या इनकी चाल को नाकामयाब कर देगा? अगली सुबह गौरी जल्दी उठ गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति उसे लेने आने वाले थे। रात को ही शिवांश ने उसे बता दिया था कि वो सुबह जल्दी उसे लेने आ जाएगा। वो जल्दी से उठी और तैयार होकर नीचे आ गई। उसने देखा अभी तक कोई भी उठा नहीं था, इसलिए वो सीधे किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर में सुनीता जी भी आ गई। जैसे ही उन्होंने गौरी को किचन में देखा बोली, लाडो आप यहाँ, आप किचन में क्या कर रही है? गौरी ने अपनी माँ की तरफ देखा और पहले उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया और फिर बोली, कुछ नहीं माँ, बस जल्दी उठ गए थे तो सोचा आज अपने हाथ से सबके लिए नाश्ता बनाए। बस हो ही गया है, आप पापा और भाई सा को बुला लीजिए। सुनीता जी उसके पास आई और बोली, साकेत तो हॉस्पिटल गए हैं, रात को एक इमरजेंसी आ गई थी इसलिए उसे जाना पड़ा, और तुम्हारे पापा कुछ सामान लाने अभी बाहर गए, आते ही होंगे। फिर दोनों ने बातें करते करते नाश्ता तैयार किया। जब तक अनुभव जी भी आ गए, गौरी ने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाया और अपने मम्मी पापा को सर्व किया, फिर खुद भी बैठकर नाश्ता करने लगी। पर इस पूरे समय में उसकी नज़रें बार बार दरवाजे पर ही जा रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अनुभव जी और सुनीता जी समझ रहे थे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी महल शिवांश जल्दी उठा और फ्रेश होकर जिम में चला गया। 1.5 घंटा जिम में पसीना बहाने के बाद वो अपने रूम में आया और कपड़े लेकर शावर लेने चला गया। कुछ देर बाद वो बिल्कुल रेडी था, वाइट शर्ट और ब्लू फॉर्मल पैंट। शर्ट की बाजू कोहनी तक फोल्ड की हुई थी। एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी और दूसरे हाथ में कड़ा जिस पर महाकाल लिखा हुआ था। बालों को जेल लगाकर अच्छे से सेट किया था। बहुत ही दिलकश लग रहा था, कोई लड़के उसे ऐसे देखे तो बेहोश ही हो जाए। शिवांश अपने रूम से निकल नीचे आया और डाइनिंग हॉल की तरफ चला गया। सब लोग वहीं बैठे थे और उसका ही इंतजार कर रहे थे। शिवांश ने आकर सब बड़ों के पैर छुए और फिर अपनी सीट पर बैठ गया। महिमा तो आंखें फाड़े बस उसे देखे नहीं ताड़े ही जा रही थी। वहीं माधुरी जी के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल थी। अंजना जी ने सर्वेट की मदद से सबको नाश्ता सर्व किया और फिर खुद भी सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि शिवांश को बिल्कुल पसंद नहीं था खाते टाइम बातें करना, इसलिए सब शांत थे। तभी मयंक वहां पर आया। सब उसे देखने लगे। उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। शिवांश ने भी उसे देखा पर कुछ बोला नहीं। वहीं माधुरी जी और महिमा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। मयंक शिवांश के पास गया और उसके कान में कुछ कहा। सब उन्हें ही देख रहे थे। मयंक की बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर गुस्सा छाने लगा। माथे और हाथों की नसें दिखाई देने लगी। वो जल्दी से अपनी सीट से खड़ा हुआ और लिविंग रूम में आ गया।
बाकी सब भी उसे इस तरह देखकर हैरान हो गए और वो सब भी उसके पीछे पीछे हॉल में आ गए। मयंक ने जल्दी से टीवी ऑन किया और न्यूज़ चैनल लगा दिया। टीवी पर चलती न्यूज़ देख प्रदीप जी, अंजना जी और दादी हैरान हो गए। वहीं माधुरी जी और महिमा मन ही मन खुश हो रहे थे, पर माधुरी जी हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, ये सब क्या है? किसने आप दोनों की ये तस्वीरें खींची और तो और यह मीडिया तक कैसे पहुंची? दरअसल कल जब महिमा के पांवों में मोच आई थी, या फिर उसने मोच आने का नाटक किया था और वो गिरने लगी थी और शिवांश ने उसे संभाला था, तब किसी ने उन दोनों की फोटो खींच ली थी। फोटो में महिमा के दोनों हाथ शिवांश के गले में थे और शिवांश ने उसे कमर से पकड़ रखा था। देखने पर यह एक रोमांटिक सा पोज लग रहा था। उसके बाद दूसरी फोटो तब की थी जब शिवांश ने माधुरी जी के कहने पर महिमा को गोद में उठाया था और महल के अंदर की तरफ जा रहा था। दूसरी फोटो में महिमा ने जानबूझकर चेहरा ऐसे रखा था जिससे सबको ऐसा लगे कि वो दोनों कितने करीब है। उस टाइम किसी ने उन दोनों की फोटोज खींच ली और मीडिया में दे दी। अब मीडिया वाले उन फोटोज को न्यूज में दिखा रहे थे। शिवांश दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन और राजस्थान के होने वाला हुकूमशाह थे, इसलिए मीडिया वाले उसके बारे में खबरें ढूंढते रहते थे, पर शिवांश ने कभी भी कोई भी बात मीडिया में नहीं आने दी। पर आज उसकी यह फोटोज मीडिया तक पहुंच गई थी और मीडिया वाले उन फोटोज को लेकर कई तरह की न्यूज़ बना रहे थे। प्रदीप जी ने न्यूज़ सुनी तो वो हैरान होने के साथ साथ परेशान भी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा कितने गुस्से वाला है और यहाँ तो उसका नाम एक लड़की के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि उसकी शादी किसी और लड़की के साथ हो चुकी है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है, बल्कि जुनूनी मोहब्बत करता है। न्यूज़ में आ रहा था कि दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन और राजस्थान के होने वाले हुकूमशाह जो हमेशा लड़कियों से दूर ही रहते आए हैं, पर कल रात उनकी दादी सा के जन्मदिन की पार्टी में उन्हें एक लड़की के साथ देखा गया। ये लड़की कोई और नहीं, राजस्थान के दूसरे बड़े परिवार राजवंशी परिवार की इकलौती बेटी महिमा राजवंशी है। आप देख सकते हैं इन फोटोज में दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और यहाँ तक कि शिवांश सूर्यवंशी ने महिमा राजवंशी को अपनी गोद में उठा रखा था। सुनने में आया है कि बहुत जल्द ये दोनों सगाई करने वाले हैं, मतलब कि राजस्थान को और हुकूमशाह को उनकी होने वाली हुक्मरानी सा मिल चुकी है। ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें न्यूज एंकर शिवांश और महिमा के बारे में बोल रहा था, जिसे सुनकर शिवांश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। प्रदीप जी और मयंक के साथ साथ अंजना जी भी बहुत परेशान हो रही थी। तभी माधुरी जी आगे आए और बोली, हमें नहीं पता ये फोटोज मीडिया तक कैसे पहुंची, पर जो भी हो यह अच्छा ही हुआ कि यह बात सबको पता चल गई। हम तो पहले ही चाहते थे कि कुंवर महिमा से शादी कर ले। वैसे भी दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से जानते हैं और महिमा कुंवर की पत्नी और हुक्मरानी सा बनने के काबिल भी है। हम जल्द ही भाई साहब महिमा के पिता से बात करते हैं और राज पुरोहित जी को बुलाकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते हैं जिसमें इन दोनों की सगाई करवाई जा सके। माधुरी जी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, वहीं प्रदीप जी अंजना जी उनकी बात सुनकर हैरान भी थे और परेशान भी। वो दोनों अपने बेटे की तरफ देख रहे थे जो एकटक टीवी पर दिखाई जाने वाली तस्वीरों को देख रहा था, जिसमें वो और महिमा एक दूसरे के पास थे। ये देखकर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, जो मयंक, प्रदीप जी और अंजना जी महसूस कर रहे थे, इसलिए वो तीनों परेशान हो रहे थे।
तभी शिवांश ने वहां रखा वास उठाया और जोर से सामने रखे एलईडी टीवी पर मार दिया। एक जोरदार आवाज के साथ वो टीवी टूट गया और उसका पूरा कांच इधर उधर बिखर गया। ये देख सब लोग हैरान हो गए। महिमा तो डर ही गई और 2 कदम पीछे हो गईं। वहीं प्रदीप जी ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उन्हें पता था अब उनके बेटे को कोई नहीं रोक सकता। अब पता नहीं गुस्से में वो क्या करेगा। माधुरी जी ने भी हैरानी से शिवांश की तरफ देखा जो अब गुस्से में कांप रहा था। तभी शिवांश अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, बस बहुत हुआ। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर परिवार में भी सबने ये न्यूज देख ली थी। अनुभव जी और सुनीता जी बहुत परेशान थे। साकेत भी घर आ गया था, वो भी परेशान था। आखिर उसकी बहन की पूरी जिंदगी का सवाल था। उसे शिवांश पर गुस्सा भी आ रहा था। पहले तो उसने उसकी बहन के साथ शादी की बात सबसे छुपाने के लिए कहा और अब किसी और लड़की के साथ उसकी शादी की खबरें न्यूज में आ रही थी। उसने अपने पिता की तरफ देखा और गुस्से में बोला, नहीं, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो लोग मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। शिवांश जी को इन सब का जवाब देना होगा। अनुभव जी भी परेशान थे पर वो अपने बेटे को शांत करवाते हुए बोले, साकेत बेटा शांत हो जाए। हम जानते हैं प्रदीप जी को और जमाई सा भी ऐसे नहीं है, जरूर यह बस एक गलत फहमी होगी। वैसे भी आप मीडिया वालों को तो जानते ही हैं, उन्हें तो बस मौका चाहिए किसी के बारे में बातें करने का। सुनीता जी भी उसे शांत करवाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि गुस्से में कोई ऐसी बात हो जो उनकी बेटी की गृहस्थी पर असर करे। वहीं ऊपर अपने रूम में गौरी बेड पर लेटी तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। वो रोते रोते बोली, नहीं, हमें पता है आप हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है पर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपको किसी और के साथ देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप सिर्फ हमारे हैं, हमारे पति, हमारे सब कुछ। हम आपके साथ किसी और बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्लीज जल्दी आ जाए, प्लीज हुकुम सा। उसकी आवाज में इतनी तड़प थी कि सूर्यवंशी महल में गुस्से में खड़े शिवांश का दिल धक धक करने लगा। उसे पता चल गया कि उसकी मिश्री, उसकी पत्नी उसे याद कर रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और सच्ची शिद्दत और लगन और तड़प से अपने मन में बोला, हमारी जान। गौरी को याद कर उसका गुस्सा शांत होने लगा पर माधुरी जी की बात सुनकर एक फिर उसका गुस्सा बढ़ गया। महिमा जैसी इतनी अच्छी और सुलझी हुई लड़की आपको मिल रही है और अब जब आप दोनों का नाम और फोटोज ऐसे मीडिया में आ चुके हैं तो हमें नहीं लगता अब आप दोनों की शादी में हमें ज्यादा देर करनी चाहिए। माधुरी जी बोली, कुंवर इतना गुस्सा किस बात का, आपको तो खुश होना चाहिए। शिवांश ने अपनी आंखें खोली जो इस वक्त बहुत ज्यादा लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसने घूरकर अपनी बुआ सा को देखा तो वो डर कर 2 कदम पीछे हो गई। शिवांश उन्हें घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, और ऐसा क्यों लगता है कि इस बकवास सी न्यूज की वजह से हम यह शादी करेंगे। उसकी बात सुनकर बुआ सा, जिन्हें पता था कि शिवांश यही जवाब देगा, फिर भी वो हैरान होते हुए बोली, क्या मतलब कि आप यह शादी नहीं करेंगे? आपको यह शादी करनी होगी वरना अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर शिवांश उन्हें घूरते हुए बोला, और क्या अच्छा नहीं होगा बताएंगी आप जरा हमें? और यहाँ हमें पता आप भी इन तस्वीरों की सच्चाई जानती है, फिर भी आप हमें ये शादी करने के लिए कह रही है। माधुरी जी बोली, देखिए कुंवर सा, हम यह इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि आपकी और उसकी बात सुनकर माधुरी जी, जिसे किसी भी हालत में शिवांश की शादी महिमा से करवानी थी, वो थोड़ा नर्म आवाज में बोली। महिमा की फोटोज सब देख चुके हैं और वो भी इतनी करीबी वाली। अब अगर आप उनसे शादी नहीं करेंगे तो कौन शादी करेगा उनसे? एक लड़की की किसी लड़के के साथ इतनी करीबी वाली फोटोज देखकर कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे में उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और हमें पक्का यकीन है आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो। इसलिए अब आप ही बताइए, क्या हम गलत कह रहे हैं? माधुरी जी ने बहुत ही होशियारी से बात का रुख बदल दिया था, क्योंकि उन्हें पता था उनका परिवार और शिवांश कभी भी यह नहीं चाहेगा कि उनकी वजह से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो। और ऐसा हुआ भी। अंजना जी भी इस बारे में सोचने लगी और प्रदीप जी को देखकर बोली, जी सा ठीक कह रही है। ऐसे में तो महिमा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बोले, तो आप क्या चाहती है, कुंवर महिमा से शादी कर ले? अंजना जी कुछ कहती उससे पहले ही माधुरी जी बोली, तो इसमें गलत क्या है भाई साहब? हम तो वैसे भी चाहते थे इन दोनों की शादी हो जाए। अब जब ये सब हो गया है तो हमें इनकी शादी करवा लेनी चाहिए। प्रदीप जी बोले, पर आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। माधुरी जी बोली, हमें पता है पर दुनिया वालों को तो नहीं पता ना। अब अगर ये दोनों शादी नहीं करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? दोनों परिवारों की इज्जत पर बात आ जाएगी। तभी उनके कानों में शिवांश की आवाज पड़ी, जो कब से उनकी बातें सुन रहा था। शिवांश बोला, हमें दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या सोचता है हमारे बारे में, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। और रही बात इज्जत की, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई हमारे या हमारे परिवार की तरफ उंगली उठा सके। बाकी आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। ये बोल वो तेजी से वहां से बाहर की तरफ निकल गया। उसके साथ ही मयंक भी चला गया। सब उसे देखते रह गए। दोनों गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे माधुरी जी बस उन्हें गुस्से में घूरती रही गई। फिर वो प्रदीप जी की तरफ घूमी और बोली, भाई साहब समझाए कुंवर को, उन्हें ये शादी करनी ही होगी। हमारे महल में ये सब हुआ है। अब अगर इस वजह से महिमा की जिंदगी खराब हुई तो क्या जवाब देंगे इनके माँ बाप को? वैसे भी हमने बहुत पहले ही आपसे इस बारे में बात कर ली थी, तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रदीप जी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से अपने कमरे में चले गए। अंजना जी भी उनके पीछे चली गई। महिमा माधुरी जी के पास आए और बोली, काकी सा आपको क्या लगता है कुंवर सा मानेंगे? माधुरी जी बोली, उन्हें मानना होगा वरना हम फिर अपना अगला कदम उठाएंगे, पर आपकी शादी उनसे करवा कर ही रहेंगे। ये बोल वो भी अपने कमरे में चली गई और महिमा भी अपने कमरे में चली गई। उसे वैसे भी बस शिवांश से शादी करने से मतलब था और उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। अब देखते हैं आगे शिवांश क्या करेगा। क्या वो महिमा से शादी करेगा? ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।